इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना महामारी के बीच दिल्ली के लिए एक अच्छी खबर आई है। अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने यह बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर का कोटा बढ़ा दिया है। थोड़ी देर पहले इसी ऑक्सीजन को लेकर लड़ाई चल रही थी, आरोप लगाए जा रहे थे और कहा जा रहा था कि कौन ऑक्सीजन को रोक रहा है, कौन दे रहा है। मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक सब मोदी को घेरने के लिए हथकंडे अपना रहे थे, मगर अब ऐसा लग रहा है कि अगले कुछ घंटों में ऑक्सीजन से लेकर वैक्सीन तक सब कुछ पटरी पर लौट आएगा। बहुत सोच समझकर एक स्ट्रैटेजी बनाई गई है, नया प्लान बनाया गया है। ऑक्सीजन सिलेंडर की रियल टाइम मॉनिटरिंग से लेकर वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन तक प्रधानमंत्री का पूरा प्लान इस रिपोर्ट से समझिए। ऑक्सीजन सिलेंडर और वैक्सीन इस वक्त पूरे देश में इन्हीं की डिमांड है। लोग जानना चाहते हैं कि क्राइसिस के सिचुएशन में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की सप्लाई चेन क्या होगी, वैक्सीन और वैक्सीनेशन का नेक्स्ट प्लान क्या होगा। लोग कह रहे हैं देश में देर नहीं अंधेर है। तो आप गौर से सुनिए, ना देर है ना अंधेर है, बस सिस्टम को दुरुस्त करना है। सवाल यह है कि कैसे दुरुस्त होगा सिस्टम। आज हम इसका जवाब आपको देंगे। मोदी ने इसका फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। सवाल नंबर 1, ऑक्सीजन की कमी कैसे दूर होगी? ऑक्सीजन की कहां कितनी कमी है, यह कमी पूरी कैसे होगी? किस राज्य को कैसे मिलेगी, कितनी जल्दी मिलेगी? प्लांट से ऑक्सीजन निकलेगा तो एक समस्या टैंकर्स की कमी भी है। ट्रांसपोर्टेशन एक बड़ा इश्यू है। समस्या पूरे देश की है, किसी एक राज्य की नहीं। मगर सियासत ऐसी कि प्रियंका और राहुल अपने टाइमलाइन पर ऑक्सीजन सिलेंडर वाली स्क्रिप्ट फैला रहे हैं। ऊपर से अलग अलग राज्य सरकारों की आपसी तू मैं और ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लेकर झगड़ा भी बहुत बड़ी समस्या है। कोरोना से लड़ाई पिछले 1 साल से पूरे देश ने मिलकर लड़ी है। राज्य सरकार अपने दम पे नहीं लड़ सकती, केंद्र सरकार अपने दम पे नहीं लड़ सकती, कोई सोसाइटी, कोई इलाका, कोई कॉलोनी अपने दम पे नहीं लड़ सकती। सबको मिलके लड़ना है और अभी तक सब मिलके ही लड़े हैं। जितना कोटा है उस कोटे की ऑक्सीजन को आने में प्रॉब्लम हो रही है। आज फिर से शाम को अस्पतालों में, कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी होने की आशंका है। अभी मेरे पास में रिपोर्ट आई है कि कई अस्पतालों में जिनमें दिन में ऑक्सीजन का संकट हो गया था, वो इसलिए हो गया था क्योंकि फरीदाबाद के एक प्लांट से जहां से ऑक्सीजन आनी थी, वहां पर हरियाणा के एक अधिकारी ने जाके दिल्ली के लिए जाने वाले या किसी और राज्य के लिए जाने वाले ट्रक्स को रोक दिया और कहा कि केवल वहां से अब हरियाणा के लिए ऑक्सीजन निकलेगी। जब केंद्र सरकार को तय करना है कि किस राज्य को कितनी ऑक्सीजन मिले, तो फिर राज्य सरकारों को यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो दूसरे राज्यों के कोटे में, दूसरे राज्यों को जाने वाली ऑक्सीजन में इस तरह से दखल करें। तो हमारा केंद्र सरकार से ये भी निवेदन है कि अगर एक बार आपने कोटा फिक्स कर दिया तो वो कोटा मिले भी वहाँ बढ़ते हुए क्राइसिस के बीच कोई राज्य उसमें दखलंदाजी ना करें। आपस में ये आपस में राज्यों की लड़ाई ना बने, बल्कि पूरे देश की लड़ाई है कोरोना के खिलाफ। आपस में राज्यों की लड़ाई ना बने। इसमें भी केंद्र सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है कि इसमें इंटरवीन करें। केंद्र सरकार ने इस समस्या का समाधान ढूंढ लिया है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की सप्लाई लाइन कहां कैसे पहुंचेगी, इसका प्लान रेडी है। ऑक्सीजन प्लांट में बन रहे ऑक्सीजन के लिए सारे नियम सेट कर दिए गए हैं। इस कमी को दूर करने के लिए सरकार ने अभी एक नया तरीका बनाया है, और वो ये कि अब ऑक्सीजन सिलेंडर्स की मैपिंग होगी। ये मैपिंग बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे जीपीएस मैपिंग होती है, यानी रियल टाइम डेटा मिलेगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर कहां और किसे मिल रहा है। 30 अप्रैल तक के लिए हमने राज्यों का डिफरेंट ऑक्सीजन प्लांट्स के साथ मैपिंग भी किया है। ये एक डायनेमिक एक्सरसाइज है। समय समय पर इस तरह की शिकायतें आती हैं कि किसी राज्य में आवागमन बाधित हुआ ऑक्सीजन का, तो हम राज्य सरकारों से बात करते हैं और उनको कन्विंस करते हैं कि वो अबाध अनहिंडर्ड मूवमेंट, आबाद जो मूवमेंट है गाड़ियों का जो ऑक्सीजन ले जाती हैं वो परमिट करें, ताकि जो लाइव्स हैं उनको बचाया जा सके, ज़िंदगी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उनको बचाया जा सके। तो ये कार्रवाई भी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में DPIIT और स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय और राज्य सरकारों के सहयोग से चल रहा है। हाल फिलहाल में ऐसी कई सारी रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स को या तो रोकने की कोशिश की गई या फिर ट्रैफिक जैम की वजह से घंटों ऑक्सीजन सिलेंडर्स बीच सड़क पर खड़े रहे। अब इसका इलाज भी ढूंढ लिया गया है।
जवाब इन तस्वीरों में छिपा है। जैसे इमरजेंसी सिचुएशन में मेडिकल सप्लाई के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाता है, बिल्कुल उसी तर्ज पर ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भी अब ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि देश के अलग अलग लोकेशन पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स की सप्लाई को लेकर पैनिक बटन ऑन है। दिल्ली में हाहाकार मचा है, मध्य प्रदेश में शोर है, मगर इस सिचुएशन में उपाय सिर्फ एक है। हर राज्य अपने अपने लिए ऑक्सीजन बचाने की जगह देश की सोचे और जहां जिसे चाहिए वहां तुरंत ग्रीन कॉरिडोर बनाकर सिलेंडर्स की सप्लाई करे। मैं डॉक्टर सुनील सोमली, मैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट बालाजी एक्शन हॉस्पिटल। आज दिल्ली पुलिस का बहुत ही आभारी हूँ, जिनमें से श्री संजय सिंह जी जो स्पेशल सीपी, श्रीमती शालिनी सिंह जी जॉइंट सीपी, श्री सुधांशु धाम जी जो डीसीपी, श्री BK झा SHO बच्चों बिहार और इनकी टीम का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि इन्होंने हमारी आज ऐसी मदद की कि जिसका हम किसी तरीके से इनका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। आज हमारे यहाँ हमारी ऑक्सीजन लेवल थोड़ी सी क्रिटिकल लेवल पर पहुँच गई थी और गाड़ियाँ हमारी जो आने वाली थी वो ट्रैफिक जैम की वजह से अपने टाइम से ना पहुँच पाई। हमने तुरंत इनको खबर दी, इन्होंने अपनी टीम दौड़ाई, गाड़ियों को पता कराया और एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गाड़ियों के लिए और यहाँ पर पहुँचा दी। हमारी दोनों गाड़ियाँ इनकी मदद से हमारे टाइम पर पहुँची। देश की राजधानी दिल्ली सहित अलग अलग लोकेशन से भी अच्छी खबरें आने लगी हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की सप्लाई रफ्तार पकड़ रही है। जिस कमी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, उस पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। आप इस हॉस्पिटल की बात करें, गंगाराम हॉस्पिटल की, तो यहाँ पे भी कल ऐसी स्थिति थी कि 4 से 8 घंटे तक की ऑक्सीजन की बात कह रहे थे, लेकिन आज इस हॉस्पिटल के द्वारा खुद ये जानकारी दी गई कि कल सुबह तक के लिए इनके पास ऑक्सीजन की कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अलग अलग हॉस्पिटल से इस तरह के मैसेज आ रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी नहीं है। अभी से कुछ देर पहले सेंट स्टीफेंस हॉस्पिटल से ये जानकारी आई थी कि उनके पास सिर्फ 4 घंटे का ऑक्सीजन बचा हुआ है, लेकिन जब हमने बात की तो पता चला कि जिस कंपनी के ज़रिए लिक्विड ऑक्सीजन मिलता था इस हॉस्पिटल को, वहाँ कुछ दिक्कत आ रही थी और अब वो आपूर्ति सुनिश्चित कर दी गई है, समय से पहुँच रहा है ऑक्सीजन वहाँ पे। तो इस तरह की व्यवहारिक दिक्कतें आ रही है। कई जगह पुलिस की वजह से परेशानी हो रही है, कई जगह व्यवस्थाओं की वजह से परेशानी हो रही है, लेकिन LG हाउस का ये कहना है कि राजधानी दिल्ली में अब किसी भी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। ये व्यवस्था सुनिश्चित कर दी गई है कि समय से पहले सभी हॉस्पिटल को जितनी भी ज़रूरत है वो ऑक्सीजन मिल जाया करेंगी। जगह जगह से ऑक्सीजन की बढ़ती मांग के बीच में ऑक्सीजन अस्पताल को पहुंचाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। राज्य सरकार की तरफ, प्रशासन की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से। हम ऐसे ही एक ऑक्सीजन फिलिंग सेंटर में हैं जो स्पीड ऑक्सीजन सेंटर है, मुंबई से सटे वसई इलाके में है। सबसे पहले आपको इसकी तस्वीर दिखाते हैं। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, ये ऑक्सीजन फिलिंग सेंटर है मुंबई से सटे वसई इलाके में। और यहाँ पर आप देखिए एम्बुलेंस से लेकर प्राइवेट टेम्पोस पहुँचे हैं, जहाँ से ऑक्सीजन सिलेंडर को इन गाड़ियों में रखा जा रहा है और उसके बाद में जहाँ पर भी इनकी ज़रूरत है, जहाँ पर इनकी मांग है, जहाँ पर डिमांड है, उन जगहों पर सप्लाई किया जाएगा, क्योंकि बड़े पैमाने पर मरीजों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। उनकी ज़िंदगी का सवाल है। ऐसे में हर एक संभव कोशिश की जा रही है कि ऑक्सीजन ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाई जाए। वैसे ऑक्सीजन सिलेंडर वाले हंगामे के बीच वैक्सीन को लेकर भी तरह तरह के झूठ फैलाए गए। ये तक कहा गया कि वैक्सीन की 2 डोज लेने के बाद भी कोरोना हो रहा है। वैक्सीन पर भरोसे को कटघरे में खड़ा किया गया। मगर सच्चाई यह है कि देश में कोवैक्सीन की 1 करोड़ से ज्यादा खुराक दी गई, जिनमें से पहली डोज लेने के बाद 4208 और दूसरी डोज लेने के बाद 695 पॉजिटिव हुए। ठीक इसी तरह कोविशील्ड वैक्सीन देश में 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को दी गई। इनमें से 17,145 पहली डोज के बाद और दूसरी डोज के बाद 5,014 पॉजिटिव हुए। अच्छी चीज ये हुई कि देश के 87% हेल्थ केयर वर्कर्स को पहली डोज मिल चुकी है और 80% हेल्थ केयर वर्कर्स दूसरी डोज ले चुके हैं। वैक्सीन कारगर है, इसलिए वैक्सीन पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। जैसा कि हम लोग को मालूम है कि वैक्सीन्स जो 2 वैक्सीन इस समय हमारे देश में प्रयोग में ली जा रही हैं, उससे सीवियर डिजीज और डेथ प्रिवेंट होती है, इन्फेक्शन रिड्यूस होता है डेफिनेटली। इसके अलावा देश में और भी दूसरी वैक्सीन आ रही है।
सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक के अलावा दूसरे प्लेयर्स को भी जल्द ही ग्रीन सिग्नल मिलने वाला है। एक ऐसा ही नाम बायोलॉजिकल ई का है जो हर महीने 7 करोड़ वैक्सीन बना सकती है और अगस्त तक एक और अच्छी खबर आ जाएगी। हम बताना चाहेंगे कि जैसे ही वैक्सीन पॉलिसी में रिफाइनमेंट की गई, उसके साथ साथ बाहर के जो वैक्सीन निर्माता हैं उनके साथ हमारी बातचीत और तेज गति से आगे बढ़ रही है और इसी के साथ साथ हम अपने जो और वैक्सीन हमारे देश में बढ़ रहे हैं उनके साथ भी चर्चा भी हो रही है और अच्छी खबरें भी आ रही हैं। जैसे कि मैं कह सकता हूं आज कि बायोलॉजिकल ई का फेज 1 फेज 2 ट्रायल लगभग खत्म हो गया है। वो डेटा अपना सबमिट कर रहे हैं बहुत जल्दी, कुछ ही दिनों में, और उसके बाद वो फेज 3 में जाएंगे। बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है बिकॉज ये मैन्युफैक्चरर बहुत पुराने हमारे मैन्युफैक्चरर रहे हैं चाइल्डहुड वैक्सीन के, एंड दे हैव अ वेरी मेजर कैपेसिटी, समथिंग लाइक 7 करोड़ डोजेस पर मंथ की कैपेसिटी वो कोविड वैक्सीन के तरफ वो ईयरमार्क करेंगे। वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। सो बायोलॉजिकल ई का भारतीय वैक्सीन जो डीबीटी की मदद से बन रहा है, भारत सरकार की मदद से बन रहा है, आगे अग्रसर हुआ है। ये एक खबर है जो बातचीत से निकल के आई है। हमने उचित समझा कि आपके और हमें उम्मीद है कि ये अगस्त से वैक्सीन जो है उपलब्ध होगा, ऐसा वो उन्होंने कम्युनिकेट किया है। अब आपके मन में सवाल होगा कि जो वैक्सीन पहले से है या आने वाली है वो आपको मिलेगी कैसे, कहां कहां उसका एक्सेस होगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड की कीमत तय कर दी है। राज्यों को 400 रुपए तो निजी अस्पतालों को 600 रुपए में मिलेगी एक डोज। इसमें से 50% भारत सरकार के टीकाकरण कार्यक्रम के लिए होगा और बाकी 50% राज्य सरकारों और निजी अस्पतालों के लिए होगा। यह प्रोसेस कैसे होगा, इसका जवाब केंद्रीय सचिव राजेश भूषण से सुनिए। वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं वो 50% जो उनका मंथली डोजेज है वो भारत सरकार को उपलब्ध कराएंगे और जो रिमेनिंग 50% है वो उसको भारत सरकार के अलावा अन्य चैनल्स में उपलब्ध करा सकेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वैक्सीन के मैन्युफैक्चरर्स 1 मई से पहले एक ट्रांसपेरेंट तरीके से अपने दाम या मूल्य घोषित करेंगे जो वो उस 50% सप्लाई के लिए लेंगे जो भारत सरकार के अलावा अन्य चैनल्स में वो उपलब्ध कराएंगे। अस्पतालों को वैक्सीन मिलेगी, प्राइवेट सेक्टर में जो हैं, या राज्य सरकारों को वैक्सीन मिलेगी। इसका अर्थ ये नहीं है कि वैक्सीन खुले बाजार में किसी केमिस्ट या फार्मासिस्ट की दुकान पर उपलब्ध हो जाएगी। अब इसके बाद आगे क्या होगा? राज्यों को वैक्सीन कैसे मिलेगी, किसको मुफ्त मिलेगी, किसको पैसे में मिलेगी, इसका प्रोसेस क्या होगा? पहले इसका जवाब सुनिए कि सरकार ने क्या प्लान तैयार किया है। भारत सरकार अपने हिस्से में से पहले की तरह सभी राज्य सरकारों को वैक्सीन अलॉट करेगी। एक बार में 15 दिन की वैक्सीन वो अलॉट करने की स्थिति में होंगे, यानी भारत सरकार एडवांस में राज्यों को ये बताएगी कि अगले 15 दिन में आपको इतने वैक्सीन की मात्रा प्राप्त होनी है। इसका निर्धारण कैसे किया जाएगा? इसका निर्धारण 3 पैरामीटर्स पर किया जाएगा। पहला पैरामीटर है कि परफॉर्मेंस क्या है राज्य की, यानी उनका औसत कंजम्पशन ऑफ वैक्सीन डोजेस क्या है, ये 7-डे रोलिंग एवरेज पर निकाला जाता है। दूसरा ये देखा जाएगा कि एक्सटेंट ऑफ इन्फेक्शंस उस राज्य में क्या हैं, यानी वहाँ एक्टिव केसेस कितने हैं। तीसरा वेस्टेज कितनी हो रही है। वेस्टेज एक नेगेटिव पैरामीटर है, अगर वेस्टेज ज़्यादा हो रही है तो उसका प्रतिकूल प्रभाव आवंटन पर पड़ेगा। तो अब केवल 2 व्यवस्थाएं रहेंगी। भारत सरकार द्वारा आपूर्ति किए गए वैक्सीन के आधार पर संचालित वैक्सीनेशन सेंटर निशुल्क वैक्सीन उपलब्ध कराएंगे। फ्री वैक्सीनेशन वुड बी अवेलेबल इन ऑल सच वैक्सीनेशन सेंटर्स विच आर रिसीविंग वैक्सीन डोजेस फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
अच्छी बात यह है कि कई राज्यों ने 1 मई से 18 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों को कोविड-19 का टीका फ्री लगाने का फैसला किया है। इनमें यूपी, असम के बाद अब शिवराज सरकार भी आगे आई है। छत्तीसगढ़ में भी 18 साल से ज्यादा के लोगों को सरकारी खर्च पर लगेगा कोरोना का टीका। उम्मीद है दूसरे राज्य भी इस महामारी का मुकाबला एक साथ मिलकर करेंगे, ना कि राजनीति करके। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।